कहते हैं जो काशी में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते उन्हें महेश्वर की धारा पर मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। नर्मदा के तट पर बसा यह नगर अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बसा यह नगर महिष्मती के नाम से इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि वंशी राजा महिष्मान ने इस नगर को बसाया था और तभी से यह नगर अनेक राजाओं, संतों और महापुरुषों का साक्षी रहा है। प्राचीन समय में महेश्वर सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि कला, व्यापार और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नर्मदा नदी के जरिए व्यापारिक मार्ग भरूच तक पहुंचता था, जहां से भारत का व्यापार पश्चिमी देशों तक फैला हुआ था। यहाँ के घाट, मंदिर और गलियां मानो हर कदम पर अपनी पुरानी कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। माँ नर्मदा के घाट पर बैठना एक अलौकिक शांति का अनुभव कराता है। भारतीय इतिहास की महान और चरित्रवान महिलाओं की इस व्रत में देवी अहिल्याबाई होलकर जी को सदैव उनके त्याग और समर्पण के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के लिए याद किया जाएगा। महेश्वर के किले के पश्चिमी हिस्से में है देवी अहिल्याबाई का रजवाड़ा, जहां पहुंचकर आप समय से पीछे चले जाते हैं। पुराने समय में बनी इमारत की कारीगरी यहाँ के वातावरण को अपने आप ही सौम्य कर देती है। सन 1766 में अपने ससुर मल्हावराव होलकर जी की मृत्यु के बाद देवी अहिल्याबाई जी ने महेश्वर का उत्तराधिकार संभाला था और फिर इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया था। देश के सभी तीर्थों पर घाट, मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी और वृक्षारोपण आदि जैसे कई सत्कार किए गए थे। महेश्वर का सबसे स्वर्णिम अध्याय तब लिखा गया जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस नगर को अपनी कर्म भूमि बनाया। उनकी दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और भक्ति ने महेश्वर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भवन के एक कोने में सजी हुई देवी अहिल्याबाई की सभा आज भी जीवंत लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर देवी अहिल्याबाई अपनी सभा को संबोधित करती थी। उनके शासन काल में महेश्वर में कई मंदिर, घाट और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ, जो आज भी उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। रजवाड़े के खास हिस्से में एक स्वर्ण झूला है जो करीब 18 किलो का है। रजवाड़ा परिसर में आज भी कई ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो उस समय की सुंदर झांकी प्रस्तुत करती हैं। इन सभी स्थानों के साथ साथ महेश्वर में और भी मंदिर हैं। नर्मदा जी के घाट पर देवी अहिल्याबाई जी की दहन स्थली है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग से लेकर कालिदास की रचनाओं में महेश्वर का वर्णन विस्तृत रूप में किया गया है। यदि आप स्थापत्य कला की दृष्टि से महेश्वर को देखेंगे तो यहाँ के महल, मंदिर, छतरियां से लेकर यहाँ के सुंदर घाटों को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। सुंदर कारीगरी के साथ साथ फूल पत्तियों, गजराज गति के साथ रामकृष्ण लीला और दशावतारों को यहाँ की दीवारों पर बड़ी सुंदरता से उकेरा गया है। यहाँ की बारीक सजावट और मूर्तियों की सुंदरता उस समय की शिल्पकारी के वैभव को दिखाती है। नर्मदा के लहरों के बीच बड़ेश्वर महादेव का मंदिर महेश्वर की आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर हर भक्त अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। जब शाम के समय नर्मदा के घाटों पर दीप जलते हैं और आरती का स्वर आसमान में गूंजता है, तब ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। महेश्वर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। यहाँ की हवाओं में अध्यात्म की सुगंध है, घाटों पर बहते दीपों में आस्था की रोशनी है और हर ईंट में देवी अहिल्याबाई का त्याग और समर्पण बसा हुआ है। अगर आपको इतिहास से प्यार है, अगर आप संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं और अगर आप अध्यात्म की गहराइयों को छूना चाहते हैं तो महेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको महेश्वर की यह यात्रा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार आप कौन सी जगह की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।